नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड पांचों शूटर अपनी लोकेशन और मोबाइल लगातार बदल रही हैं। एसटीएफ और पुलिस इसी कारण उन्हें नहीं पकड़ पा रही है। पुलिस कई बार इन शूटरों के बेहद नजदीक पहुंचकर भी चूक जाती है। शूटरों के मददगार और पनाह देने वाले भी बिल्कुल नए हैं। सूत्रों का कहना है कि अतीक ने शूटरों को छुपाने के लिए पहले से ही प्लान तैयार किया हुआ था। उमेश पाल और 2 सिपाहियों की हत्या के बाद असद, गुड्डू, मुस्लिम, गुलाम, साबिर और अरमान फरार हो गए। पुलिस ने पहले दिन बेहद लापरवाही बरती, इस कारण शूटरों को यहां से निकलने का मौका मिला। बताया जा रहा है कि असद और गुलाम को छोड़कर सभी शूटरों ने 24 फरवरी की रात चकिया और आसपास के इलाके में ही बिताई थी। अगले दिन वे यहां से भागे। पुलिस ने उसी रात चकिया में अतीक के घर दबिश देकर दोनों नाबालिग बेटों और शाइस्ता को हिरासत में भी ले लिया था, लेकिन शाइस्ता को बाद में छोड़ दिया गया। अगले दिन पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार अतीक के घर के सामने से बरामद की है। इसके बाद क्षेत्र में भारी संख्या में फोर्स ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन सारे शूटर भाग निकले। एसटीएफ और पुलिस की टीमें बिहार, झारखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड आदि राज्यों और नेपाल में भी लगातार दबिश दे रही है। उमेश पाल हत्याकांड में पांचों शूटर लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। माफिया अतीक के मददगार डॉक्टरों की कुंडली खंगालने में भी एसटीएफ जुटी हुई है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद के मददगारों में जहां 100 से अधिक प्रॉपर्टी डीलर भी चिन्हित किए गए, तो वहीं डॉक्टरों की भी अहम जांच अब की जा रही है। 20 डॉक्टर अभी तक चिन्हित किए जा चुके हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार पलटी जा रही हैं फाइलें। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार पर एसटीएफ और अन्य जांच एजेंसी ऐसे डॉक्टरों की कुंडली खंगालने में जुटी है। माफिया अतीक अहमद के मददगारों में कई चिकित्सकों का नाम है। सबसे अधिक 13 चिकित्सक कौशाम्बी जिले के बताए जा रहे हैं, जबकि 3 प्रयागराज और 4 प्रतापगढ़ के चिकित्सकों की भूमिका संदिग्ध है। अतीक गैंग से जुड़े 20 चिकित्सकों में 7 सरकारी अस्पतालों में तैनात बताए जा रहे हैं। चिकित्सकों के अस्पतालों के अलावा उनकी संपत्तियों का भी विवरण जुटाया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि अतीक अहमद ने लगातार मदद कर रहे हैं पांचों वांटेड शूटरों की। अतीक अहमद की तरफ से लगातार मदद की जा रही है। उमेश हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस लगातार शूटरों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है, कोशिश कर रही है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, और इसी के चलते लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के साथ साथ कई राज्यों में पुलिस छापेमारी कर रही है और उमेश हत्याकांड की शूटरों को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। पांचों शूटर अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, मोबाइल फोन बदल रही हैं और उनकी मददगार भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो है उनकी मदद करने वाले आगे आ रही हैं। इसमें डॉक्टरों की भी संदिग्ध भूमिका मानी जा रही है। आपको बताते चले, उमेश पाल हत्याकांड में एक और खुलासा हुआ है। पांचों शूटर अपनी लोकेशन और मोबाइल लगातार बदलते हुए देखे जा रहे हैं। एसटीएफ और पुलिस इसी कारण से उन्हें नहीं पकड़ पा रही है, क्योंकि लगातार जो है लोकेशन में बदलाव हो रहा है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस कई बार इन शूटरों के बेहद नजदीक पहुंच जाती है, लेकिन उनके पास पहुंचकर भी पुलिस चूक जाती है। शूटरों के मददगार और पनाह देने वाले बिल्कुल नए बताए जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि अतीक ने शूटरों को छुपाने के लिए पहले से ही प्लान तैयार किया हुआ था। उमेश पाल और 2 सिपाहियों की हत्या के बाद असद, गुड्डू, मुस्लिम, गुलाम, साबिर और अरमान फरार हो गए। पुलिस ने पहले दिन बेहद लापरवाही बरती, इस कारण शूटरों को यहां से निकलने का मौका मिल गया। बताया यह जाता है कि असद और गुलाम को छोड़कर सभी शूटरों ने 24 फरवरी की रात चकिया और आसपास के इलाके में ही बिताई थी। अगले दिन वो यहां से भागे। पुलिस ने उसी रात चकिया में अतीक के घर दबिश देकर दोनों नाबालिग बेटों और शाइस्ता को हिरासत में लिया था, लेकिन शाइस्ता को बाद में छोड़ा गया। अगले दिन पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार
अतीक के घर के सामने से बरामद की है। इसके बाद क्षेत्र में भारी संख्या में फोर्स ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन सारे शूटर भाग निकले। एसटीएफ और पुलिस की टीमें बिहार, झारखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। तो वहीं नेपाल में भी लगातार पुलिस दबिश दे रही है। उमेश पाल हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के चलते एक और खुलासा हुआ है कि 5 वांटेड शूटर अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अरुण कुमार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरुण, उमेश पाल हत्याकांड में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई चीजें सामने आ रही हैं। बताया ये जा रहा है कि 5 जो शूटर हैं वो अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, मोबाइल फोन बदल रहे हैं, मददगार उनके नए नए आ रहे हैं सामने। इसमें अभी तक पुलिस क्यों दूर है? जब लोकेशन सामने आती है बदलने के पहले पुलिस उन तक क्यों नहीं पहुंच पाती? नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि आज की टेक्नोलॉजी पुलिस के लिए जो है एक चैलेंज है जी। जिस हिसाब से अपराधी नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी लोकेशन जिस हिसाब से बदल रहे हैं, पुलिस इससे पहले कि वहां पे पहुंच पाती है, पुलिस के पहुंचने से पहले ही उन लोगों तक सूचनाएं पहुंच जाती हैं जी। और शायद यही कारण है जो कि अभी तक वो शूटर जो है पुलिस की पकड़ से दूर है। और जैसा कि अभी इससे पहले पता चला था कि कुछ शूटर जो है आगरा में उपस्थित है, कुछ के लिए जानकारी हुई थी कि बॉम्बे में उपस्थित है। तो इसी हिसाब से जो है लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, अपने फोन बदल रहे हैं और इनके जो मददगार हैं उनके नए नए जो है मददगार रोज निकल करके सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। और अरुण, इस दौरान सामने आ रहा है कि कुछ डॉक्टरों की भी इसमें भूमिका संदिग्ध है। लगभग 20 डॉक्टरों के नाम इसमें सामने आए हैं। जी, जैसा कि अभी इससे पहले ही आपने देखा कि प्रयागराज पुलिस ने भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। लगभग 8 पुलिस कर्मियों को जो है उन्होंने ताबड़तोड़ उनका जो ट्रांसफर किया था और इसी हिसाब से हर करीब काफी विभागों में जो है इनकी पकड़ पुरानी रही है और हर जगह लोग इनके मददगार रहे हैं और जैसा कि लोग डेली जो है नया नया चेहरा सामने निकल करके आ रहा है। बिल्कुल। और जिस तरीके से इस मामले में खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं, डॉक्टरों की भूमिका आ रही है, 5 बड़े बिल्डरों की भूमिका इसमें संदिग्ध मानी जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि अभी और भी इसमें नाम सामने आ सकते हैं जिनको पकड़कर पुलिस पूछताछ कर सकती है और कुछ नए खुलासे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी इसमें कई ऐसे बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं जिसकी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और अरुण, इस दौरान एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से 5 शूटर अभी तक बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और इन आसपास के राज्यों में ही हो सकते हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, अन्य राज्यों की पुलिस भी मदद कर रही है। क्या आपको लगता है कि इन शूटरों को बचाने के लिए कोई बड़ा हाथ इनके आसपास है जिसकी वजह से पुलिस अभी तक दूर है इनसे? जी बिल्कुल, जैसा कि ये आज का गिरोह नहीं है, बहुत पुराना गिरोह है, काफी दिनों से सक्रिय रहा है। तो लाजमी है कि इनकी जो है पकड़ जो है हर जगह पर है और हर तरीके के लोगों के साथ है। तो इसलिए इनको बचाने के लिए हर पूरा प्रयास किया जा रहा है और वो भी अपराधी ही हुए। जो अपराधियों की मदद करता है वो पूर्ण रूप से अपराधी ही होता है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को, ऐसे में सरकार को पूरी तरीके से सतर्कता दिखाते हुए इन लोगों का चेहरा जो है बेनकाब करना चाहिए और इनको संरक्षण नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल। अब देखने वाली बात यही होती है कि लगातार छापेमारी के बाद भी पुलिस कब तक जो है शूटरों तक पहुंच पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अरुण, और ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर की। तो बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। 5 वांटेड शूटर लगातार लोकेशन बदल रहे हैं। पुलिस अभी भी शूटरों से दूर बताई जा रही है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि इसमें 20 डॉक्टरों के नाम चिन्हित किए गए हैं, बिल्डरों के नाम चिन्हित किए गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की टीम में अधिकांश पुराने चेहरों को बरकरार रखा गया है। 45 सदस्यीय टीम में 8 नए चेहरों को जगह मिली। इनमें कानपुर, बुंदेलखंड, पश्चिम और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष को प्रदेश टीम में शामिल किया गया। वहीं 4 प्रदेश पदाधिकारी पदोन्नत किए गए हैं। आगामी नगरीय निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश टीम में बड़े बदलाव का जोखिम नहीं उठाया है। पुराने और अनुभवी पदाधिकारियों पर भरोसा जताते हुए
उन्हें टीम में फिर मौका दिया है। भाजपा संगठन की राजनीति और चुनावी रणनीति के लिए इसी अनुभवी टीम के बूते निकाय से लेकर लोकसभा चुनाव में उतरेगी। भूपेंद्र सिंह चौधरी को 25 अगस्त 2022 को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। चौधरी ने 29 अगस्त को पदभार ग्रहण किया था। तब से ही चौधरी की नई टीम को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि टीम में बड़ा बदलाव होगा, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश नेतृत्व को ज्यादा फेरबदल की हरी झंडी नहीं दी। तो बताया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में बताया जा रहा था कि बड़ा फेरबदल होगा, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिल पाया है। 45 सदस्यीय टीम में 8 नए चेहरों की एंट्री हो गई है। अब देखने वाली बात यही होती है कि आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में इन नए चुनावों का जो क्या है असर रहता है, आने वाले चुनाव में क्या इनका प्रभाव रहता है। बता दें कि चुनावों को देखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व ने ज्यादा बदलाव नहीं किया है। ज्यादातर पुराने पदाधिकारियों को ही भूपेंद्र चौधरी की टीम में रखा है। 45 सदस्यीय टीम में 8 हालांकि नए चेहरों को जगह मिली है। इनमें कानपुर, बुंदेलखंड, पश्चिम और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष को प्रदेश टीम में शामिल कर दिया गया है। वहीं 4 प्रदेश पदाधिकारी पदोन्नत किए गए हैं। आगामी नगरीय निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश की टीम में ज्यादा बदलाव का जोखिम नहीं उठाया। पुराने और अनुभवी पदाधिकारियों पर भरोसा जताते हुए उन्हें टीम में फिर मौका दिया गया है। बीजेपी संगठन की राजनीति और चुनावी रणनीति के लिए इसी अनुभवी टीम के बूते निकाय से लेकर लोकसभा चुनाव में पार्टी उतरने की तैयारी कर रही है। भूपेंद्र सिंह चौधरी को 25 अगस्त 2022 को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कानपुर में डॉक्टर सिद्धार्थ को पीटने का मामला अभी शांत नहीं हुआ था। इसी बीच बाबा संतोष भदौरिया का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें बाबा बोले हैं कि डॉक्टर उनके आश्रम में आने से पहले ही पिट चुके थे, उसे पुलिस ने पीटा था। बाबा ने दावा किया कि डॉक्टर सिद्धार्थ 22 फरवरी को आश्रम आने से पहले सुबह 7:55 पर पुलिस से मार खा चुके थे। वीडियो में डॉक्टर के पट्टी ना बंधे होने के सवाल पर बाबा ने जवाब दिया कि मार खाकर डॉक्टर ऐसी जगह पड़ा हुआ था कि पूरा हिंदुस्तान जब जानेगा तो दंग रह जाएगा। बाबा ने बोला वो सारे राज खोलेगा और वीडियो भी दिखाएगा। वहीं बहुत पैसे लेने वाले सवाल पर कहा कि देने वाला दे रहा है, हम ले रहे हैं, उसके एवज में हम टैक्स भी दे रहे हैं। फिर हम लोगों को किस बात की परेशानी, कुछ लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? 10% लोग ही आश्रम में पैसा देते हैं, 90% लोग निःशुल्क देखे जाते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कमल आनंद जुड़े हुए हैं। आनंद, डॉक्टर पर झूठ बोलने के आरोप लगाए जा रहे हैं। बाबा ने सीधे सीधे कह दिया है कि सबूत भी वो दिखाएंगे और डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। जी आपको बता दें कि जो आरोप अब बाबा जो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाबा टूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी एक मामला तो डॉक्टर साहब का था ही और मामले भी इनके खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये अपने बचाव के लिए कहीं ना कहीं सनातन का नाम ले रहे हैं, धर्म का नाम ले रहे हैं और दिन पे दिन नए नए आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर जो है वो झूठ बोल रहे हैं और मैंने कोई मारपीट नहीं की है और कहीं ना कहीं ये अपने बचाव के लिए ये अपनी बातें कर रहे हैं। तो अब जिस तरीके से बाबा के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे थे, डॉक्टर ने जिस तरीके से इल्जाम लगाए थे, वो उनसे हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस पर कहीं ना कहीं पूरा आरोप मढ़ रहे हैं। जी 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 आपको बता दें कि अभी तक तो जब ये संज्ञान में नहीं आया था, ये मामले बाबा के ऊपर ये हमेशा विवादों में रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कई मामले ऐसे आए सामने, मगर कहीं ना कहीं पुलिस ने इसको मुकर दिया, जिसको लेकर अब पहल जो है डॉक्टर ने
कर दी है। और उसके बाद अब और मामले खुलने का नाम ले रहे हैं। अभी एक मामला हाल में एक मुकदमा और अभी एक तहरीर आई है जो आश्रम से गायब हो गए थे, उनके लोगों ने भी दिया है। अभी और अब तक जो है 3 तहरीर आ चुकी है, 3 मुकदमों के लिए आदेश कर दिया, जांच चल रही है। और बाबा दिन पे दिन घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इनका अच्छा इतिहास है और इनके बारे में लोगों के यहाँ ये झूठ बोलने का और यहाँ के लोगों जो खुल रहा है वो सीएस दिख रहा है कि ये सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं और ठगी का काम करते हैं। और अब इसके लिए पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद अब ये मालूम होगा कि हकीकत क्या है। तो अभी तक देखा जाए जब से सिद्धार्थ डॉक्टर का केस सामने आया है, क्या अभी तक बाबा से कोई पूछताछ की गई है, कुछ इसमें कार्रवाई हुई है आगे? जी, आपको बता दें कि अभी पुलिस कमिश्नर यहाँ के दीदी योगदान है, उनसे बातचीत हमने की है और जो इसकी जांच कर रहे हैं विभिन्न थाने से, वो वहाँ के जो आईओ है उससे भी हमारी बातचीत हुई है, जिसने बोला है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं और जो तहरीरें आई हैं उसके बेस पे जो भी लोग हैं, जो भी एविडेंस है वो इकट्ठा कर रहे हैं और जो भी जिसकी हुआ है उनकी बातचीत करके उसके बाद जांच कर रहे हैं। और जांच में जो भी दोषी होगा वो कार्रवाई करने का काम आश्वासन दे रही है। और पुलिस कमिश्नर जो यहाँ के योगदान है उनका ये कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन अगर बाबा की कुंडली देखी जाए, पिछले काफी समय से उन पर कई मामले भी देखने को मिले हैं, पुलिस में काफी रिकॉर्ड उनका खराब रहा है। तो अगर इस मामले को और बाकी मामलों को कंपेयर किया जाए, पिछले जो मामले हैं, क्या मारपीट से संबंधित मामले, किस तरीके के मामले उन पर दर्ज हैं? जी, आपको बता दें कि हम इनका इतिहास जो है काफी बड़ा इतिहास रहा है। ये करौली बाबा के बाद में थे, ये संतोष बधैया नाम है इनका और ये पहले किसान नेता हुआ करते थे। और किसान इनका इतिहास जो ऐसा रहा कि किसान नेता के बाद ये जो है क्या नाम है, ये बाबा गिरी में आ गए, जिसको लेकर काफी चर्चा में रहे। इसके बाद इनके ऊपर 92 और 93 में भी इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे भी कायम थे। और उसके बाद ये बाबा बन गए और बाबा के बाद इनका काफी बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा कर दिया। करोड़ों में इनका हेरफेर होने लगा और ये यूट्यूब के पर अपनी वीडियो डालने लगे और डालने के बाद ये अपना उनका फलने फूलने लगे और इस टाइम अरबों की संपत्ति इनके पास है और इनका बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया है। तो इसी की जांच जो है पुलिस, यहाँ की पुलिस जो कर रही है कि अभी तक इनका आया कहाँ है। और दूसरी बात, ये बाबा जो है काफी चर्चाओं में रहे हैं क्योंकि ये यूट्यूब पे अपनी वीडियो बनाकर तो इतने सारे मामले आनंद इन पे दर्ज हैं, इतने सारे मामले इन पे दर्ज हैं, पुलिस ने अभी तक इस पे क्यों कार्रवाई नहीं की, जो पुराने मामले हैं? जी, अब पुराने मुकदमे जो थे इनके वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे, क्योंकि ये साम्राज्य इतना बड़ा खड़ा कर चुके थे और कहीं ना कहीं ये साठ घाट से अब कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी उंगलियां उठती नजर आ रही हैं। क्योंकि जो पुराने मुकदमे थे वो कहीं ना कहीं बाबा ने अपने उससे खत्म करा लिए होंगे और उसके बाद अब आगे जो मुकदमे जो अब हो रहे हैं वो उसको देखते हुए अब पिछले मुकदमे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होती है कि इस मामले में और क्या खुलासे होते हैं और सबूत दिखाने की बात जिस तरीके से संतोष भदौरिया कर रहे हैं, क्या सबूत वो दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमल आनंद हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे इस खबर की ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। तो बता दें कि जिस तरीके से मामला सामने आया था, डॉक्टर सिद्धार्थ की पिटाई का मामला देखने को मिला था, वहीं पर अब बाबा ने उल्टा डॉक्टर पर ही आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आश्रम आने से पहले ही उनकी पिटाई हो चुकी थी। डॉक्टर पर झूठ बोलने के आरोप संतोष भदौरिया लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि जब समय आएगा तब सारे सबूत वो दिखाएंगे। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा में श्रद्धा शुक्ला के बैंक लॉकर से 1,50,00,000 के गहने चोरी होने की खबर सुनकर ग्राहकों ने बैंक पहुंचना शुरू कर दिया। बैंक बंद होने की जानकारी पर 1 दर्जन उपभोक्ताओं ने बैंक घेर कर हंगामा किया। उन्होंने शाखा प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगाकर
हंगामा किया। श्रद्धा शुक्ला को अपनी मां के साथ बैंक में अपना लॉकर चेक करने पहुंची तो लॉकर खाली मिला था। शनिवार को बैंक के अन्य उपभोक्ताओं में खलबली मची। अपने लॉकरों को चेक करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक बैंक पर उपभोक्ता पहुंचे। हालांकि बैंक बंद होने के कारण उन्हें अपने लॉकरों की स्थिति का पता नहीं चल सका। इसे लेकर उपभोक्ताओं ने हंगामा किया और कहा कि बैंक प्रबंधन को बैंक खोलनी चाहिए थी, जिससे लॉकरों को चेक किया जा सकता था। हंगामे की सूचना पर नौबस्ता थाने से पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो बता दें कि बैंक से हुई इस चोरी के बाद लोगों में काफ़ी हड़कंप मचा है और साथ ही साथ बैंक से गहने गायब हुए और लोगों के बैंक के बाहर हंगामा खड़ा हो गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।